हर्फ से भी पूछो क्या है। मैंने कहा वाओ बताओ, ईमान वाला बनना है क्या करना होगा? तो हर्फ वाओ कहता है अगर ईमान को मुकम्मल करना है तो अल्लाह के वलियों को भी मानना होगा, अल्लाह के वलियों को भी मानना होगा। पता चल गया कि जिस जमात में गौस है वहाँ ईमान है, जिस जमात में ख्वाजा है वहाँ ईमान है, जिस जमात में महबूब इलाही है वहाँ ईमान है, जिस जमात में साबिर कलियरी है वो ईमान है, जिस जमात में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है वहाँ ईमान है, और जिस जमात में इमाम अहमद रजा है वहाँ ईमान है, जिस जमात में ताजुश शरिया है वहाँ ईमान है, और जिस जमात में सरकारे सुरकाही है वहाँ ईमान है, और जिस जमात में सरकारे हुसैनी और सरकारे हुसैनी का खानदान है वहाँ ईमान है। पता चल गया हर जगह ईमान नहीं मिलेगा, ईमान अल्लाह के वलियों की बात। वाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे हुसैनी शरीफ हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। अब सुनिए आप, मैं आपको सुनाता चलूं, आपको समेटने की कोशिश करूं, वरना आप बिखरे बिखरे लोग हैं। मैं अगर अपने रंग में तकरीर करूंगा तो बहुत सारे लोग भाग जाएंगे, लेकिन इसका नहीं, बंद रहने दीजिए और खरीद के लाओ। तो बेलून फूटा है, मुकद्दर फूटने वाला है, वो और जबरदस्त ब्लास्ट करेगा। पहले से बांधा हुआ है। बाप रे बाप, ये औरत को समझाना आसान बात है का? बताइए, आसान बात है? कारी साहब, दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है ये कि पूरे साल में कौन सा महीना है जिसमें औरत कम बोलती है? बड़ी मुश्किल से एक आदमी जवाब दिया कि वो फरवरी का महीना है जिसमें कम बोलती है। बोला का है? बोला वो 28 से 29 का होता है, इसलिए 2 दिन कम हो जाता है। इससे मुकाबला आसान है क्या? मगर इन औरतों को मैं अब मुखातब करूंगा। कौम की बहनों बेटियों, मेरी बात सुन लो, सुन लो तुम मेरी बात, और आप मज़ारों पर आओ तो इस बात का ख्याल रखना कि शरीयत का दम न घुटे, मजहब की तौहीन और तहकीर ना हो। साहब सज्जादा क्या शरीयत का हुक्म है कि ना? जी जी, शरीयत का हुक्म है कि ना? उनको रोकना हमारे बस की बात नहीं है, आपके बस की बात है, और आप रोक नहीं पाइएगा। ये पावर तो आप खुद अपना छीन लिए है। आपको उससे दब के रहना है, आपसे वो दब के नहीं रहेगी। ये भूल जाइए, ये 20 वर्ष 50 वर्ष पहले का जमाना था जब शौहर पावर वाला था, बीवी पावरलेस थी। अब बीवी पावर वाली है, शौहर पावरलेस है। अब तो औरत 1-2 बरस में और पावर बढ़ गया, जब से बेटियों का बाप स्कूटी खरीद के देने लगा, और पावर बढ़ गया। पावर बढ़ा नहीं है जी जी। कल गरीब जाता था, गरीब की बेटी को चुटके से ले आता था, इज्जत आबरू के साथ, और आपको तो लड़की के बाप ने 5 लाख में खरीदा है। आपका हुक्म चलेगा उस पर कि उसका हुक्म चलेगा? आप बोलिएगा हम नहीं ले जाएंगे, बोले जाइए, आइएगा तो दरवाजे नहीं खुलेगा, डर के मारे लेके आओगे आप। अफसोस। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, उर्से मुकद्दस, हुजूर पीरे तरीक़त, हुजूर पीरे तरीक़त, नारे तकबीर। करीब आइए, करीब आ जाइए, सिमट के आइए। जो लोग खड़े हैं सब लोग सामने सिमट कर बैठ जाए। बैठो बैठो, यूट्यूबर वालों आप भी बैठो।
ये देखता है कौन बैठा सामने? अबे पीर बैठा। सुभान अल्लाह बोल, माफी मांग। ना तेगी फकीर बैठा है, और तेगी फकीर को खाली हाथ मत समझना, खाली हाथ मत समझना। अबे जब मेरे दादा का नाम ही तेगली है, और इनके दादा को कोई माई का लाल नहीं है कि तौहीन कर सके। बेटा जब भी बुलाओगे जनाब करके बुलाओगे, बेशक बेशक। और अगर इनके अब्बा को बुलाना होगा तो अपनी उम्र को याद करना होगा, अपनी उम्र को याद करना होगा। देखो सूरत देखो, तेगी फकीर बैठा है, और याद तेगी पीर कैसा होता है, तेगी फकीर कैसा होता है। हम सबके दादा सरकार, उस नाम पे नहीं बोलिएगा तो अपने बाप के नाम पर भी कभी नहीं बोल पाइएगा। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। देखिए ये भी आ गए तो तौकीर रजा इलाहाबादी, आजकल तौकीर मिल्लत कहला रहा है, समझे? यानी इतनी मिल्लत हो गए हमारी जमात में कि मिल्लत खत्म हो गई। मिल्लत खत्म हो गई। हम लोग अपने शक्ल सूरत से रहें, अच्छी बात। मेरे बड़े भाई जी उम्र में नहीं, मर्तबे में, एजाज में, अजमत में, रिफत में नात पढ़ते हैं, इसलिए बड़े भाई। वरना उम्र में तो कई तौकीर मिलाकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे, उससे भी छोटा होगा, उससे भी छोटा होगा। मैं एक पीर का वाकया सुनाऊंगा। इतनी रात को राहत, इतनी रात को राहत। हाँ, असल सब यतीम खाने से आ रहे हैं हजरत, इनका इस्तेकबाल करना आपकी जिम्मेदारी है। इन यतीमों को संभाल लीजिए आप, इन यतीमों को संभाल लीजिए आप। ये सब यतीम खाना से आ रहे हैं। हाँ हाँ, अब यतीम यही सब लेंगे। क्या जुमला कहा हजरत ने, सुभान अल्लाह बोल दो, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख अपने पीर को पहचान। सरकारे जुनाब अली शाह के खून को पहचान, पहचान। जानते हो खून का ताल्लुक कितना गहरा होता है? मेरे कलकत्ता से 1952 में एक साहब गए हज करने। हज करके उनका इरादा हुआ हम करबला जाएंगे, करबला गए। जैसे ही लोगों ने कहा, उनका नाम था मौलाना नूर मोहम्मद नक्शबंदी। नूर मोहम्मद। जैसे ही लोगों ने कहा सरकार यही करबला का मैदान है जहां जालिमों ने मेरे नबी के नवासे को शहीद किया था। इतना सुनकर अल्लामा नूर मोहम्मद नक्शबंदी की जबान से एक बार निकला या हुसैन, और जमीन पे गिर के बेहोश हो गए। 1000 कोशिश की गई, कई घंटे लग गए, मगर होश में नहीं आए। जब तक करबला के देहात का एक आदमी उधर से गुजरा, भीड़ भाड़ देखा, इशारे में समझाया तुम हिंदुस्तानी लगते हो, कहाँ का, इसको उठाओ, कांधे पर उठाओ तुम लोग। सारे लोगों ने मिलकर उनको कांधे पर उठाया। आगे आगे वो आदमी गया करबला के मैदान में। आज भी मैं देख के आया हूँ, मैं गया था करबला। करबला के मैदान में आज भी एक लाल दायरा खींचा हुआ, बोला इसमें इनको सुला दो। जैसे ही अल्लामा नूर मोहम्मद नक्शबंदी को सुलाया गया, उठ के बैठ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम लोगों ने पूछा
इस सर्किल के अंदर रेड दायरे में कौन सी खूबी है, यही सुनाने आया हूं आज हुसैनी शरीफ। इसमें कौन सी खूबी है? तो मुअर्रिख ने नहीं, करबला का वो बाशिंदा कहता, हिंदुस्तानियों ये वही जगह है जब करबला में जंग हो रही थी तो इसी जमीन के इसी टुकड़े पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बिस्तर लगा था। सारा मंजर उन्होंने देखा मगर वो बेहोश नहीं हुए। तो आज भी जमीन को कमाल हासिल है कि जो बेहोश यहाँ आ जाता है वो होश वाला हो जाता है, वो आने वाला हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, अब सोच कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जहां लेटे रहे, कई 100 बरस नहीं 1000 बरस गुजरने के बाद भी जमीन का असर नहीं जाता। तो जिसका नाम ज़ियाउल मुज्तबा कामिल है, इसकी रगों में तो जुनाब अली का लहू दौड़ रहा है, मौलाना उमर का लहू दौड़ रहा है और सरकारे सुरखरी का फैजान बोल रहा है। अब एक चेहरा मत देख, ये सरकारे सुरखरी की करामत की किताब है, ये उनकी मोहब्बतों की दास्तान है और उनकी जिंदगी का उन्वाने हयात है। अगर पढ़ लो तो सारी खानकाहों का सज्जादा समझ में आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान चादरें बेचकर सज्जादगी करने वाला नहीं, अल्लाह। इलायची दाना बेचकर सज्जादगी करने वाला नहीं, शरीयत को तकसीम करके फैलाकर दीन को बचाने वाला सज्जादा। पहले पीर का पैगाम सुनो, पीर क्या हो, तेगी सिलसिला वालों जरा सा सुभान अल्लाह का, सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कहो, मोहब्बत से। सुभान अल्लाह, जो लोग खड़े हैं वो लोग भी बोल सकते हैं, आपके लिए सुभान जायज अल्लाह। है, बोल सकते हैं सुभान अल्लाह आप लोग। हाँ, अपनी मर्जी से आप लोग खड़े हैं, जीत नहीं पाइएगा इलेक्शन में, इसलिए बैठ जाइए शराफत के साथ आके बज़ में जुनाबिया में। हाँ, सुभान अल्लाह। इलेक्शन जीतना है तो बैठो, वाह ये इस्लाम का तरीका है, वाह, बैठो। ये दुनिया का तरीका है कि खड़ा हो। अबे दुनिया का हर धर्म कहता है जीना है तो सर उठा के जी, एक इस्लाम है जो कहता है जीना है तो सर झुका के जी। जितना ज्यादा सजदे में झुकाओगे अल्लाह उतना ही ज्यादा बुलंद बाला करेगा। अब मैं यहाँ पर अल्लामा साहब सज्जादा को सामने रखकर 4 मिसरे, चूंकि तकरीर उस पहलू पे आ गई है कि मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और देखता हूँ कौन माई का लाल चाहे 80 बरस का हो या 92 बरस का कैसे चुप रहता है। सुनो भाई तौकीर साहब, राहत जैसा बूढ़ा शायर भी ऐसा शेर नहीं कर सकता। अरे कई दर्जन बच्चों का बाप नहीं, कई दर्जन नातियों का नाना और दादा है, समझे? कितनों की राहत खराब करके अभी तक ये राहत बचाए हुए हैं। अल्लाह सलामत रखे उसे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, एक बार सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। हजरत देखेंगे लफ्ज करबला आ गया इसलिए 4 मिसला। तौकीर साहब आपकी तरह शायरी तो नहीं हो सकती, कसम खुदा की दुआ कीजिए कि इस दौर में दाग नहीं है, ज़ौक़ नहीं, मीर नहीं, हसरत नहीं, वरना होता ना। और आप जब टानते हैं ना वो सुराही लेकर आपके पास खड़ा रहता कि इसके तरन्नुम के जाम को हम अपनी सुराही में बंद कर लें। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, देखें। अली आया न कोई हर्फ, अलीफ लाम बच गया, एकदम नई सोच नई फिक्र। आया न कोई हर्फ, अलीफ लाम बच गया, यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया। और आती है नो के नेजा से शबीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए किराम, उर्से मुक़द्दस, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इसलिए तेगी पीर का करिश्मा देखो। एक पीर है जिसका नाम तेग अली है। तेग अली, तेग अली, तेग अली, तेग अली, तेग अली, तेग अली। नहीं बोलोगे?
तेगली, बोलो 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 मेरे साथ बोलो। तेगली। तेगली, 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 जोर से बोलो तेगली, जोर से बोलो तेगली। काहे बोलवाए? क्यों बोलवाए? ये सब तरीका सीखो ना खानकाहों में आकर। कलकत्ता लाल बाजार का सिपाही जिसको रेड करते हुए डाकुओं की गोली पैर में लगी, पैर में लगी, वक्त पर सही इलाज न होने से जख्म बिगड़ गया। गवर्नमेंट ने विदेश भेजा, वहां से भी रिटर्न आ गया। इत्तफाक से सरकारे सुरकाही का मुरीद था। मोबाइल नंबर बताएंगे, उस पे सुभान अल्लाह कहिएगा। सुभान अल्लाह। बोला अब कहीं इलाज नहीं कराएंगे, आ गया सुरकाही शरीफ। वाह। सरकारे सुरकाही के कुआं से एक लोटा पानी लिया, मज़ारे सरकारे सुरकाही में बैठ गया। सुभान अल्लाह। कब्र के पाइते से पाइती से मिट्टी निकाला, मिट्टी को पानी से साना, सान कर पांव को फैलाया, मिट्टी का लेप लगा लिया। और जब तक मिट्टी के लेप में ताजगी है, पानी है, तब तक हाथ रख कर कह रहा है यादे गली, यादे गली, यादे गली, यादे गली, जोर से बोलो यादे गली, यादे गली। फिर जब मिट्टी सूख जाए झाड़ दे, फिर मिट्टी साने फिर लगाए। हफ्ता 10 दिन ऐसा किया, एक दिन देखा पांव ठीक है। सुभान अल्लाह। सुभान। कलकत्ता जाके चेक कराया, बोला कोई बीमारी नहीं। अब बता कि गौस का एक गुलाम जिसका नाम तेगली है, वो न चलने वालों को चला दे, और जिसका दाहिना हाथ जुनाब अली है, अगर अक्ल नहीं है तो अक्ल ले लो, दिमाग नहीं है दिमाग ले लो, इल्म नहीं है इल्म ले लो, फाम नहीं है फाम ले लो। अरे मजार नहीं है, मारिफत का कारखाना है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। की बात कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह। जो मुरीद के जाहिर पर भी नजर रखे, बातिन पर भी नजर रखे। सरकारें सुरकाई है, हजरत एक घोड़ा खरीद लिया और उसी पे बैठ के जाते थे मुरीदों के यहाँ। गए मुरीद के यहाँ, क्या खूबसूरत घर में बैठाया है, बैल के बथान में, खूंटा में घोड़ा बांध दिया, नाश्ता का दिया है मत पूछो, मूंग के दाल की रोटी, लाल मिर्च और नमक की चटनी। सरकारे सुरकाही ने पूरे गांव के आदमी को बैठाकर बांटकर खुद खाया, सबको खिलाया। सुभान अल्लाह। पानी पी लिए। वाह। उसके बाद कहते हैं बेटा हमको तो खिला दिया, हम जिस घोड़वा पे बैठ के आए उसको कौन खिलाया? तो जिसके घर गए थे वो अपना बेटा को बोला जो जो आधा घंटा के बाद एक आदमी आके बोलता सरकार आपका घोड़ा बीमार हो गया। हुसैनी शरीफ आने वालों, मेरी मेहनत पे पानी मत फेरना, आपका घोड़ा बीमार हो गया। बोला ये कैसे होगा? आए तो ठीक था, उतरे तो ठीक था, खूंटा में बांधे तो ठीक था, अब कैसे बीमार हो गया? जूती पहने गए तो मालिक को देखकर घोड़ा ने दोनों पैर उठाकर हिनहिनाना शुरू किया। सरकारे सुरकाही ने उसकी पीठ पर हाथ फेरना शुरू किया तो और ज्यादा हिनहिनाने लगा, आंख से पानी गिरने लगा। तब सरकारे सुरकाही ने आंख बंद की। कलाए फलाने जी सरकार। बोला ये मकई और जनेरा का पेड़ कौन लाया है? कौन लाया? बोला हुजूर हमारा बेटा। बोला उसको। बगले में खड़ा था डोरिया पैंट संजो गंजी वाला, कांपता हुआ, दादा की है ये? क्या बात है? बोला बाबू ये मकई या जनेरा का पेड़ कहाँ से लाया? तो कांप के कहता दादा हमारा खेत बहुत दूर था, बगल में जुमना का था, उसी में से उखाड़ के ले आए। सरकारे सुरकाही कहते हैं ऐ लोगों खबरदार हो जा, मेरा नाम तेगली है, मैं भी हलाल खाता हूँ और जिस जानवर पर बैठ जाता हूँ वो जानवर भी हलाल खाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस। सरकार
अपने पीर की तरफ, पीर की तरफ। अबे जब तक जियाउल मुश्तबा समझोगे तब तक हकीकत नहीं समझोगे, और जिस दिन समझ जाओगे कि मेरे शेख की सूरत बैठी है, मेरे शेख का आईना है जिसमें मेरे शेख के जलवे नजर आ रहे हैं, उस दिन फैसला जाओगे। पीर बिगड़ी हुई औरतों, बहके हुए नौजवानों, हो सकता है नौजवानों तुम शरीफ रहो तो तेरी बीवी उस पार की रहे। मेरी कौम की बेटियों, अगर तुम अतात शियार और फर्मा बरदार हो तो सकता है कि तेरा शौहर तिरी पार का हो जाए। इसलिए जियाउल मुश्तबा कामिल जिसका नाम है, इसे तसव्वुर में बैठाकर, निगाहों में बैठाकर हर मर्द भी सुने और हर औरत भी मेरी गुफ्तगू सुने। वाह सुभान अल्लाह। औरत भी सुने। बड़ी खूबसूरत औरत, बड़ी खूबसूरत औरत, वो टीवी वाली खूबसूरत नहीं, शरीयत वाली खूबसूरत। वरना भी एक हादसा हुआ, अभी एक हादसा हुआ। सुहाग रात के बाद शादी का जो पहला दिन होता है, दोस्तों अहबाब से मिल मिलाकर जैसी नौशा घर में घुसा, झाड़ू देने वाली औरत को पकड़ लिया कस के। बोला क्या हुआ? बोला चोर पकड़ा गया। बोला कैसे? बोला देखिए आपकी बहू का नथिया पहने हुए हैं, आपके बहू का कंगन पहने हुए हैं, या आपके बहू का मंगटी का पहने हुए हैं। माँ मुंह को दबाया, हैरत से कांप रही। कहा बेटा ये चोर नहीं है, यही तेरी बीवी है। बोला कैसे? बोला रात मेकअप में थी, अभी मुंह धो के आई है। बेशक बेशक। कब तक इस चक्कर में? कौम की बेटियों सुनो, नेकोकार औरत बेटी, पीर देखना, पीर कामिल हो। अरे ये तो नसबी भी कामिल है, नामी भी कामिल है, खानदानी भी कामिल है, खानदानी भी कामिल है। कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतना जालिम शौहर और उस पे कंजूस मक्खी चूस। औरत कभी सुभान अल्लाह कह दे तो एक तमाशा, औरत कभी अल्लाह के नाम का जिक्र कर दे तो धुलाई। गौर से सुनिएगा, एकदम दिल थाम के। और तो आज कम से कम खुदारा मेरी बात सुन लो, कसम से आज अगर दिल से सुन लोगे ना तो कभी उर्स में बैलून नहीं फूटेगा तुम्हारा। ना आएगी ना फूटेगा, ना आएगी ना फूटेगा। कलकत्ता में एक आदमी हजरत मोड़ पे चौराहे पे दवा बेच रहा था। 1 रुपये का 2 पुड़िया जो खा लेगा जिंदगी भर उसको कुत्ता नहीं काटेगा। हजरत में ड्राइवर से गाड़ी रोकवा के उतर गया ना, बोला हम मौलवियों को इससे अच्छी कोई दवा मिलेगी ही नहीं। रात बिरात हम ही लोग चलते हैं। हमने कहा जितना नजराना मिला सबका हम खरीद लेंगे। हम जा रहे हैं, 2-4 आदमी लाठी लेके खड़े हैं, कांप रहे हैं। हमने कहा चाचा ये जो बोल रहा है 1 पुड़िया खा लो तो कुत्ता नहीं काटेगा, इमाम साहब एकदम सच बोल रहा है, कसम खुदा की 200% सच बोल रहा है। ये मैं चैलेंज करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि कुत्ता नहीं काटेगा। हमने कहा ले ले सब का लीजिए तब पता चलेगा। हमने कहा क्या मतलब? बोला हजरत इतनी खतरनाक दवा है कि 1 पुड़िया खाने के बाद इतना डेंजर किस्म का गठिया हो जा रहा है कि जिंदगी भर लाठी लेके रहिएगा, और जब लाठी लेके रहिएगा तो कुत्ता आएगा नहीं, जब आएगा नहीं तो काटेगा नहीं। ऐसे हालात, अजब तरह के हालात। ज़हन बनाओ। जालिम शौहर हर जिक्र पर मारे। एक दिन दूध बरिया को पहुंच के मारा 1 लाख दरवाजे पर। दरवाजा खुला, औरत उस वक्त वजीफा पढ़ रही थी। कह दीजिएगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत जल्दी से तस्बीह छुपा गया। क्या कहिए सरदार का खाना लाओ। फट से झटपट प्लेट लगाई, खाना दे दिया। एक तो कंजूस ऊपर से पापी,
एक तो करेला दूजे नींद चढ़ा हैं? वो काहे को बिस्मिल्लाह पढ़ने जाए, दनादन फेंक रहा है, दनादन फेंक रहा है। इतने ही में एक फकीर आ गया। देखो पीर का जलवा देखना। फकीर आया, क्या कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे? कंजूस मुंह खोल कर आंख फाड़ के देख रहा है। सारा जमाना जानता है कि किसका घर है, फिर भी भीख मांगने आ गया। लेकिन बीवी तो जन्नती थी। जल्दी से आंचल का कोना उना देखा, कहीं गिरा लगी थी, खोला तो 2-4 रुपये थे। बिस्मिल्लाह पढ़कर फकीर के बर्तन में रख दिया। फकीर चला गया। ये तो कंजूस मक्खी चूस रोटी उटी फेंक के ना हाथ धो के पड़ गया। बोला तुमने खैरात किया? बोला अल्लाह के नाम पे मांगा था। अभी बता रहे हैं। तो धुलाई वो कुछ आई और जब मारे तब वो औरत कहे यार आपकी तरह नहीं कि मार खा के भी चुप रहे, सुभान अल्लाह ना बोले। जब लगे मुक्का तब कहे सुभान अल्लाह। आपको जब लगे धक्का तब आप कहना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पारा चढ़ गया उसका हजरत। औरत अगर औरत हो तो वजन ही कितना, औरत अगर औरत हो तो वजन ही कितना। औरत अगर पहाड़ हो तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जमीन हिल सकती है। मोटी ताजी औरत थी। एक शौहर ने कहा मुझसे प्यार करती हो? कहा बहुत ज्यादा। बोला एक काम करना, एक पैर पे तो तुम्हारा एक पैर है, ये दूसरा भी रख देता कि आसानी से दम निकल जाए। टेंशन में काहे रखे? अल्लाह अल्लाह। गुस्से में आया शौहर, तौकीर की तरह वजन था, उठाया और जब फेंका है ना, दीवार से सर टकराया, या अल्लाह कह के बेहोश हो गई। जालिम ने देखा लहू बह रहा है, मगर इसे तरस नहीं, निकल गया घर से बाहर। एक बात याद रखना, सरकार हुसैनी की बारगाह में आने वालों, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। कोई तो है नहीं। हवा चली, औरत होश में आई, आईना में देख के जख्म ठीक किया, खून वगैरह पोछा, नजर गई रोटी फेंकी हुई है। रोटी बहुत बड़ी नेमत है, उठाकर उसने आंचल से साफ किया। सोचा बिस्मिल्लाह पढ़ के खा ले। इतने ही में एक फकीर आ गया। क्या कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे? अल्लाह के नाम पर दे दे। औरत ने आओ देखा न ताओ, जितनी रोटी थी सब उठा के दे दिया। हवाओं ने कहा, फजाओं ने कहा अरे बहन क्या कर रही है, फिर आएगा तो मारेगा। नेक वक्त औरत कहती है मारेगा तो मारने दो ना, मैंने जिस पीर का दामन थामा है वो तो बचाने आएगा। बोलो बोलो यार, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? वो तो बचाने आएगा। रोटी दे दिया। फकीर भी हजरत बड़ा मस्त, रमजानी फकीर नहीं था, रमजानी फकीर नहीं, बाप रे आए रमजानी फकीर कलकत्ता में ऐसे तौलिया रखता है बिछा के, ऐसे ऐसे रखेगा। बोला हमको इफ्तारी नहीं मिली, दे दीजिएगा तो ऐसे कर लेगा। बोलेगा इफ्तारी नहीं मिली, फिर दे दीजिएगा तो ऐसे कर लेगा। बोले इफ्तारी नहीं मिली। ये रमजानी फकीर है। हाँ, रमजानी फकीर अजब इंटरनेशनल फकीर, लगता था किसी मजार की बारगाह का फकीर था। चला है ना तो रोटियों को लेके नचाता हुआ इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। मैं पढ़ता रह जाऊंगा अगर आप लोग नहीं साथ दीजिएगा तो। इल्लल्लाह 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 सुभान अल्लाह। इधर से पढ़ता हुआ फकीर जा रहा, उधर से कंजूस आ रहा है। बोला रे मेरे मोहल्ले में खैरात? चुप मोहल्ले की बात करता, हम तेरे घर से लेके आ गए। कंजूस हिल गया। बोला किसने दिया? बोला तेरी जन्नती बीवी ने। बोला उसने। एक धक्का फकीर को, फकीर जमीन पर, रोटी फिर इधर उधर, घर पहुंचा। बोला तुमने फिर खैरात किया? बोला हाँ। मेरी मार भूल गई क्या? याद है। दर्द नहीं है? बोला देख ना खून अभी भी टपक रहा है। बोला फिर भी खैरात कर दिया? हाँ करूंगी। मारना है मार, काटना है काट, ज़बह करना है कर, जो करना है कर। मैंने भी किसी पीर का दामन थामा है। अरे बोलना बोलना बोल, जोर जोर से बोलो। मैंने भी किसी का दामन थामा।
जितना मारना मार, मगर एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, अपने मकान के दरवाजे में तो ताला लगा सकते हो, खुदा और रसूल की मोहब्बत के दरवाजे में ताला नहीं लगा सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। अब देहात में आइए तो मजा आएगा। कोदाल लिया हजरत, 2 आदमी के डूबने पर गड्ढा खोदा, डायमीटर भी ठीक, पूरे खानदान की लकड़ी जमा किया, आग लगाया, खूब हवा दिया, एक चिड़िया जल के गिर गई, मुस्कुराता हुआ उठा, आइए और सर झुकाए, सुभान अल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। या अल्लाह मैं पढ़ रहा हूँ और लोगों को पढ़ने की तौफीक दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पारा चढ़ गया, पकड़ा बाल, घसेट के लाया, जलते हुए तंदूर में डाल दिया, उसके लबों से निकला या पीर, या पीर। इस वक्त तो उठ के किसी नौजवान को नारा लगाना चाहिए था। वाह, सुभान अल्लाह, हाथ उठाया, शोर फेंक रहा है आग में, कहा या पीर अल-मदद, कहती हुई चली गई। सुभान अल्लाह, सुभान चली गई। शौहर आग में डालकर ऊपर से पत्थर रख दिया, भारी, चला गया, चला गया। इमाम गजाली फरमाते हैं, दिन गुजर गया, रात गुजर गई, फिर दिन गुजर गया, फिर रात गुजर गई, फिर दिन गुजर गया। अब शाम को घर आया, सोचा चले अब पत्थर हटा के गड्ढा भर दे। जैसे ही पत्थर हटाया तो मुंह से चीख निकल गई। वाह, वो सुभान क्या अल्लाह, देख रहा है, औरत जली नहीं है, आग ही पर सर को सजदा में रखकर सुभान रब्बी अल्ला, सुभान रब्बी अल्ला पढ़ रही है। तो शौहर ने कहा बेगम ये क्या है, तो औरत ने सर उठाकर कहा अबे जालिम होश में आ, सुभान अल्लाह पढ़ी हो तो दुनिया की आग से बची हो, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह हो जाए तो जहन्नम की आग से बच जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए करम, उर्से मुकद्दस, हुजूर पीरे तरीक़त। मुझे याद है कि मुझे यकीन है, याद नहीं यकीन है कि जब सरकारे सुरकाई मेरे लिए दुआ कर रहे थे, उस वक्त मुझे यकीन है कि सरकारे जुनाब अली शाह भी उनकी मजलिस में होंगे, इसलिए कि कभी उस मजलिस से वो अलग नहीं होते थे, कभी अलग नहीं होते थे। रात को 12 बजे तक पांव दबाते थे ये। और जब ये और मेरे दादा कहते थे सरकार जाएं, बोला रुक जा, रुक जा, ये सब लोग रुक जाते थे। तब सरकारें सुरकाएं करते, अरे हटेगा क्या नहीं, बगैर किसी को देखे कहते थे हटेगा क्या नहीं, 2-3 बार कहते थे, फिर कहते थे जाइए, हट गया। मेरे दादा बताते थे कि हम लोग पांव दबाकर सरकार का जब आते थे तो मस्जिद के बगल में मेरे घर के बीच में जो खाली जमीन थी, जिन्नात लाइन लगा के खड़ा रहता था, जिन्नात लाइन लगा के खड़ा रहता था, और आवाज आती थी तुम लोगों ने देर कर दिया खिदमत करते हुए, कभी कभी हमें भी मौका दिया करो कि हम तेग अली की खिदमत कर लिया करें। यह है सरकारे सुरकाही का मर्तबा, सुभान अल्लाह, यह है सरकारे सुरकाही का मर्तबा। सुभान अल्लाह। पीर कैसा हो, पीर कैसा, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि एक आलिम ने आलिम हमें दे दिया। बोलो बोलो बोलो, सुभान अल्लाह। एक आलिम ने आलिम दे दिया, सूझबूझ वाला दे दिया, और कौम की हालत जार पर आंसू बहाने वाला दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंसू बहाने वाला दे दिया, एकदम संजीदगी के साथ। ज्यादा देर मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा, मैं बस आपके सहारे चल रहा हूँ। हाँ हाँ,
मैं आपके सहारे चल रहा हूं। कैसी जिंदगी हम और आप गुजारे। पीर किसको कहते हैं? तवज्जो दे, क्योंकि तेगी सिलसिले वालों पर यह इल्जाम है कि हम लोग आला हजरत का नाम नहीं लेते, जबकि मैं तेगी सिलसिले का नुमाइंदा बनकर पूरी दुनिया में आला हजरत का जितना नाम लेता हूं, कोई एक ले आ दो मेरे मुकाबले पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ले आओ एक मुकाबले पर। लेकिन पीर कैसा हो सुनो। एक पीर है, तवज्जो है। अरे सुभान अल्लाह कहिए। अभी तौकीर साहब को पढ़ना है, मगर पहले मुझे सुन लीजिए। तब मैं इतनी आसानी से खत्म नहीं करने वाला हूँ। आज पहली बार आया हूँ तो कम से कम इतना बोलूं कि सरकार कहते रहने दे बस। इसलिए कि मैं जो आया हूँ दुनिया में बहुत मुश्किल से आया, समझे, बहुत मुश्किल से आया। सरकार जुनाब अली शाह, सरकार अलाउद्दीन शाह, सरकार नमाजी शाह, सरकार अब्दुल गफूर शाह और भी खुलफा सुरकाही की मस्जिद में असर की नमाज पढ़ने आए। मेरे वालिद गए कब? 1957 में मेरे वालिद गए। सरकार सुरकाही से कहा कि सरकार कोई बाल बच्चा नहीं। सरकार सुरकाही ने सदरी से कागज निकाला, कलम निकाला और लिखा मोहम्मद सैफुल्लाह अलीमी, और कहा देख बहू देख, हमने बाबू के नाम रख दिए है, ठीक है, गवाही देने वाले ये लोग थे। गवाही देने वाले ये लोग थे, नाम रख दिया। 1957 में मेरे वालिद ने हिफाजत से रखा। मैं 1962 में पैदा हुआ, मेरा यही नाम रखा गया। और जिस तेगी सिलसिले के शहनशाहों ने मेरा नाम रखा, मैं इसके मशरब से बगावत कैसे? हाँ, लेकिन तेगी लेबल लगाकर बाजारों की तिजारत करने वालों की बखिया उधेड़ने की सलाहियत रखता। अजमते सरकारे सुरकाही की सौदाबाजी करने वालों को लगाम देने का भी पावर रखता हूँ। मुझे फख्र है कि हज़रत अल्लामा उमर कादरी ने बंगाल के रिशड़ा की सरजमीन पर एबी रोड में बिचली मस्जिद के पहली सफ में मेरे सर पर हाथ रखकर कहा था, बेटा घबराना मत, कभी तू कादरी फकीरों से अलग नहीं है, तू जहां जाएगा कादरी शहंशाह तेरी हिफाजत करते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली का एक पीर है, मुफ्ती आजम जिसका नाम है, सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ राब्ता पैदा कर रहा हूँ आपसे। कभी मुफ्ती आजम हुजूर अकेले नहीं चले, और कभी मुफ्ती आजम अपने आप को मुफ्ती भी नहीं लिखते। मुस्तफा रजा, आजकल तो हम लोगों का नाम इतना बड़ा पोस्टर में होता है कि मुरीद को नाम खोजना पड़ता है कि पीर साहब का नाम कहाँ है। हाँ, कलकत्ते में हादसा हो गया था, एक बंगाली पीर मर गया दिसंबर में। रात को 2 बजे आया, दरवाजे पे आवाज दी, अंदर से बंगाली मुरीद ने कहा के का मतलब कौन? बंगाली पीर ने कहा मी हुजूर, फैज गंजूर, मुंबई खजूर, आली जनाब, फला 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 फला। दरवाजा नहीं खुला, दरवाजा नहीं खुला। सुबह को मरीज उठा तो पीर साहब दरवाजे पे चित लेटे थे। उनके खादिम ने कहा तुमने रात दरवाजा नहीं खोला, ठंडा से मर गए। तो मुरीद बोला कैसे खोलता, ये तो 75 ठो नाम लिए थे, हमारे पास 1 ठो कंबल था, हम कैसे इतना आदमी को देते। अल्लाह गड़बड़ा गया। हुजूर मुफ्ती आजम कभी अपने आप को मुफ्ती भी नहीं लिखते, सादगी के साथ रहते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे इस नाम पे सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। इसलिए कि मुफ्ती आजम मामूली आदमी का नाम नहीं हजरत। सरकारे सुरकाही के इंतकाल के 17वां दिन सुरकाही के चौर के उस पार नूरुल्लाहपुर बंगरा में हजरत मुफ्ती आजम तकरीर करने आए। समझे,
तो वहां के लोगों ने कहा हुजूर हमारे बगल में गांव है सुरकाही, वहां एक पीर साहब थे, उनका इंतकाल हो गया 17 दिन पहले। हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं कि नमाजी थे, जवाब सुनिएगा, नमाजी थे, लोगों ने कहा हुजूर वली थे, हुजूर वली थे। हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं चलो मैं चलूंगा फातिहा पढ़ने। चले पैदल आए सुरकाही शरीफ, और आप लोग गए होंगे अगर सुरकाही शरीफ तो मेरी बात समझिएगा, जहां से उत्तर तरफ से खानकाह की बाउंड्री शुरू होती है, वहीं पर सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने जल्दी से अपने पैर से जूता निकाल दिया। गौर से सुनिएगा, हम तेगी सिलसिले वालों का सीना कितना चौड़ा है। पैर से जूता निकाला, पैदल गए, मजार पे हाजिरी दी, रोते हुए पलटे, कहा सुरकाही वालों तुमने हमारे साथ गद्दारी किया। लोगों ने कहा क्या हुआ? बोला इतना बड़ा अल्लाह का वली इंतकाल कर गया और तुम लोगों ने बरेली को खबर तक नहीं किया। तो सरकार सुरकाही के विशाल के बाद उनकी वलायत पर अगर किसी ने मोहर लगाई है तो मरकज़ आले सुन्नत बरेली के मुफ्ती आज़म ने। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस सरकार सुरकाही का दामन, नारे तकबीर।